अमेरिका में इस सज्जन ने कहा, मैंने मोदी जी जैसा इंजीनियर आज तक नहीं देखा। सुनकर पीएम मोदी घबरा गए। इंजीनियर बोलकर मेरा मजाक उड़ाएगा क्या? नाली के गैस से चूल्हा जलाने की बात मैंने कही थी। अमेरिका में सबको वही बताएगा क्या? ट्यूब में भरी गई गोबर गैस से ट्यूबवेल चलाने की बात मैंने कही थी। यहां पर वही कहानी सुनाएगा क्या? बादलों में छुपे विमान का राडार को सिग्नल नहीं मिलता बोल दिया था। यहां पढ़े लिखों में बोलकर फजीहत करवाएगा क्या? आत्महत्या की मनोदशा और डिसलेक्सिया का मैंने मजाक उड़ाया था, मुझे डॉक्टर भी कहकर चिढ़ाएगा क्या? A+B² करने पर जो 2AB आता है उसे एक्स्ट्रा एनर्जी बोल दिया था, वही सबको याद करवाएगा क्या? इंजीनियरिंग मेडिकल ही नहीं, समूचे ज्ञान विज्ञान का, इतिहास भूगोल ही नहीं, पूरे राजनीतिक विज्ञान का मैंने दर दर मजाक बनाया है। आज ये सब कुछ बोल जाएगा क्या? मगर वक्ता संजीव भट्ट जैसा नहीं, संबित पात्रा जैसा निकला। बोलने लगा तो बोलता ही गया, बढ़ चढ़ कर तारीफ करता गया। मोदी जी ऐसे हंसे लगा बोल रहे हैं, बस कर पगले रुलाएगा क्या? वक्ता के साथ साथ बोले गए वक्तव्य की सच्चाई भी बता दे रहा हूं, नहीं तो गोदी में बैठी मीडिया का जो हाल है उसका कोई एंकर बताएगा क्या? नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। अमेरिका में एक संस्था है जिसका नाम है USISPF, मतलब यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। नाम सुनकर लग रहा होगा कोई सरकारी संस्था है, मगर 2017 में बनी NGO यानी एक गैर सरकारी संस्था है। उसी के अध्यक्ष हैं जॉन टी चैम्बर्स, जिन्होंने पीएम मोदी की तारीफ में बहुत कुछ कहा है, जिसे सुनकर इस देश का मीडिया मगन हो चुका है। बराक ओबामा ने क्या कहा, पत्रकार किस तरह से सवाल कर रहे हैं, कौन है जो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसे कोई कवरेज नहीं कर रहा है। सुधीर चौधरी नाम का एंकर तो बखान करने के मामले में इतना बावला हो गया है कि एक एक सवाल का जवाब दे रहा है। भले ही पीएम मोदी ने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मगर ये चुन चुन कर एक एक सवाल का जवाब दे रहा है। इलोन मस्क ने तो खुद ही बताया था कि मोदी के फैन हैं, मगर ये बाइडेन को भी मोदी का फैन बता रहा है। मुस्लिम महिला पत्रकार ने सवाल क्यों कर दिया उसके पीछे पड़ जा रहा है, उसका इतिहास बता रहा है, उसके ट्वीट्स पढ़कर सुना रहा है। ऐसे हाल में किसी का यह कहना कि मोदी ऊर्जावान है, एंकर को एकदम से ऊर्जा से भर दे रहा है, मानो मन के अंदर 2AB वाली एक्स्ट्रा एनर्जी यानी अतिरिक्त ऊर्जा का एहसास हो रहा है। हफ्ते भर से टीवी चैनलों पर यूएस में मोदी मोदी चल रहा है, हफ्ते भर और चैनलों पर विश्व गुरु मोदी मोदी ही चलेगा, मतलब 2 हफ्ता मोदी मोदी में गुजर जा रहा है। भले ही पूर्वोत्तर का एक राज्य हिंसा की आग में जल रहा है, मगर उस पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा है। मन की बात में तो मौन साधे रहे पीएम मोदी, उनका कोई मंत्री भी संतोषजनक काम नहीं कर रहा है। भले ही 15 विपक्षी दलों की मीटिंग हुई है, देशव्यापी गठबंधन की बात चल रही है, मगर उसको कोई चैनल खास कवरेज नहीं दे रहा है। जबकि महागठबंधन की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने जा रहे विपक्षी दलों में कई नेता असली इंजीनियर हैं, कुछ एक्सप्रेसवे में इंजीनियरिंग का जलवा दिखा चुके हैं, कुछ इंजीनियरिंग से सोशल इंजीनियरिंग तक का कनेक्शन बना रहे हैं। खैर, विपक्षी दलों के मीटिंग की बात किसी और वीडियो में होगी, मगर उस संस्था की बात कर लेते हैं जिसके अध्यक्ष पीएम मोदी को इंजीनियर बता रहे हैं, सबसे बड़ा इंजीनियर बता रहे हैं। पीएम मोदी का प्रचार प्रसार और PR करने के मकसद से बने इस NGO के प्रोग्राम में पहले तो पीएम मोदी खुद की तारीफ कर रहे हैं, खुद को सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय बनाने वाला, सबसे ज्यादा IIT और IIM बनाने वाला बता रहे हैं। भारत में हर साल एक IIT एक IIM बन रहा है, हर हफ्ते एक नया विश्वविद्यालय बन रहा है और हर दूसरे दिन एक कॉलेज खुल रहा है, हर रोज एक ITI बन रहा है, ऐसे दावे कर रहे हैं। पहली बात तो आंकड़े बेहद बढ़ा चढ़ाकर बताए जा रहे हैं। इतने विश्वविद्यालय, इतने IIT IIM और अन्य कॉलेज कहां बन रहे हैं? दूसरी बात कि कुछ बन भी रहे हैं तो किसके काम आ रहे हैं? क्या यह बात झूठ है कि जब से मोदी सरकार बनी है IIT IIM जैसे संस्थान अपनी फीस कई गुना बढ़ा चुके हैं? क्या यह बात झूठ है कि अधिकतर विश्वविद्यालयों में सीटें घटा दी गई हैं, रिसर्च करने वाले छात्र परेशान हो रहे हैं? जिस देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी शोध और विकास पर काम नहीं होता है, वहां के युवा मोदी जी की तरह ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। दिन भर पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं और पढ़े लिखों के बीच विद्यालयों विश्वविद्यालयों की झूठी बात करते हैं। संस्थाओं के अंदर भी वैज्ञानिक चेतना को मार दिया जाता है और गोबर में कोहिनूर ढूंढने की बात करते हैं, गोबर को परमाणु बम की काट बताया करते हैं, गौमूत्र को
अचूक औषधि बताया करते हैं, मतलब नाली वाली गैस के बराबर ही फॉर्मूला बनाया करते हैं। तो अमेरिका में तारीफ कर रहे वक्ता को अपनी बात में जोड़ देना चाहिए कि मोदी जी ना सिर्फ सबसे बड़े इंजीनियर हैं, बल्कि अपनी ही तरह इंजीनियर बनाया करते हैं। कुछ को संस्थाओं का प्रमुख बनाकर बिठा देते हैं, कुछ को टीचर, प्रोफेसर, चीफ इंजीनियर बना देते हैं, कुछ को आईटी सेल में लगाकर दिन रात लोगों को ट्रोल करवाया करते हैं।